ओम शांति। आज 2 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने मेडिटेशन का महत्व समझाया। पहले आप बच्चे स्वयं मेडिटेशन करो, अमृत वेले उठो, याद करो मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाबा बागवान है, खिवैया है। अमृत वेले उठ जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं, बाप की याद से उन्हें शक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग में भी दान का बहुत महत्व है। ज्ञान मार्ग में भी अविनाशी ज्ञान रत्नों के दान का बहुत बड़ा महत्व है। दानी जो होते हैं उनका नाम अखबार में आता है। तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न दान करने का शौक होना चाहिए। कोई भी मिले उसको बाबा का परिचय देना है, उनको मेडिटेशन सिखाना है। भक्ति मार्ग में कोई माला फेरते हैं, राम राम जपते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। मैं अपने पिता को देखता था, माला फेर रहे हैं, उनको देख के मैं भी फेरने लगता, पर मुझे पता नहीं था कि ये माला के दाने कौन बनते हैं। भक्ति में राम राम बोलते हैं। अभी आपको बाप दादा की सिमरनी का मणका बनना है। जो बच्चे याद में रहते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। बाबा बागवान भी है, खिवैया भी है। बाबा ने कहा मैंने ये बगीचा लगाया है जिसमें मैं तुम्हें कांटों से फूल बनाता हूँ। बाबा कोई कांटों का बीज नहीं बोते हैं, बाबा तो बागवान है। जब आप बागवान को याद करते हो, रचयिता और रचना को याद करते हो, तो याद से शक्ति मिलती है। कई बच्चे सोचते हैं बुद्धि का ताला कैसे खुले। अगर याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूं, हमारा बाबा बागवान है, वो एक खिवैया है, मैं उसकी संतान हूं। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूं, हमारा बाबा बागवान है, वो एक खिवैया है, मैं उसकी संतान हूं। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। क्वेश्चन है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाबा के पास भी है। किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है, बाबा के पास भी है। दान का महत्व। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखाना है। गीता मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं। क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। जब मेडिटेशन करते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति में कोई किसको याद करते हैं। उन सब की साधना है यथार्थ। सिखाने वाला खिवैया बागवान और कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखाते, ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता, वह मनुष्य मनुष्य को कराते। अब तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा। इस बगीचे का मालिक परम पिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक रावण है। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। ये तुम्हारी बातें कोई कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है।
मेडिटेशन में बैठने में माया बड़ा विघन डालती है। ध्यान से सुनेंगे, जब हम मेडिटेशन का संकल्प भी करते हैं तो माया को अच्छा नहीं लगता। माया बहुत विघन डालती है। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाबा सिखाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी ये सब होता है, उसके उसमें याद थोड़ा ही रह सकती है। बाबा ने सिखाया कर्म योग। दिन में खाते पीते उठते बैठते कर्म करते याद करो। कहते तो बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बताते, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो बड़े लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो है, ये बहुत अच्छा है। कर्म करते याद स्थायी रह सकती है, ये बहुत अच्छा है। परंतु बाबा अपना अनुभव बताते, मैं कोशिश करता हूं बाबा की याद में रह के तुमसे बात करूं। अंदर ये नशा रहता है, मैं स्वयं परम पिता परमात्मा, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूं। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूं। ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा बाप को याद करूं, ये याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ शिव बाबा को याद करूं, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। बाबा सिखाते हैं, जानते हैं हम बागवान हैं। बागवान तो जरूर बगीचा बनाएंगे, कांटों को थोड़ा ही बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़ा ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं। बाबा भी फूल लगाते। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। माया की मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। ये तो ज्ञान मिला। बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल भी है, रूप भी है। रात को जब बैठते हो तो ख्याल चलता है ये कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं। अनेक प्रकार के योग लगाते, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे, ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ की याद में बैठते होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह भक्ति मार्ग। ना बाप की याद ना वर्षे की याद रहती। भक्ति बहुत तरीके से करते, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं। हमारी भी एक गुप्त माला। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते। बाबा को छोटेपन का अनुभव है। जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देखकर कोठड़ी में बैठ के माला फेरते थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मेरे पिताजी माला फेरते थे, उन्हें देख के मैं भी एक कोठरी में बैठ जाता था, माला फेरता था, राम राम कहते थे। बस ज्ञान कुछ भी नहीं था। अब तुम बच्चों में ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो क्या होगा, बड़ा मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बताते, ज्ञान में भी रमण करते रहते। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी ज्ञान है, हमारे में भी ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता, अंदर चलता रहता। इसको मेडिटेशन कहते हैं। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती, दोनों चीजें याद रहती हैं। वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते होंगे, उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा। बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उनको पता ही नहीं। तो उनको, उनके और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप है, हमें ये नॉलेज देते हैं। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखाते। अभी तो समझ मिली है। बाबा को याद करने से उनकी सारी रचना झाड़ याद आ जाता। बाप को याद करने से सारी रचना याद आ जाती। 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अब हम जाते वापस। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता। ज्ञान धन को याद करते रहते, धन देने वाले को भी याद करते। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। जितना याद करेंगे अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसी को भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो, या हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते हैं।
छोटे बड़े बूढ़े सबकी एक मत मिलती, सभी को एक मत मिलती। मेडिटेशन में तो बैठना होता, हम आत्मा सु परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या, वो तो पुनर्जन्म में आते नहीं। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हाल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ, उन्हें समझाओ हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाबा को, कोई भी आए तो उसे बताओ कैसे हम शिव बाबा को याद करते हैं। रात को भी करते हैं, सुबह भी। बाप का फरमान है मुझे याद करो, रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते, जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उनके ही 84 जन्म गाए जाते। ये चक्र का राज अच्छी रीति समझना है। हमें बाप और उनकी रचना का ये चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम है श्रीमत पर। वे पतित पावन बाप आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाबा को जरूर याद करना है। बाप द्वारा हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते। बाप रचयता तो रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पतित पावन, तो जरूर पतित दुनिया में आकर फिर पावन बनाएंगे। ऐसे तुम किसी को भी बैठ के समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कह के नहीं जाओ, ये तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पे बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुम्हें समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है। गफलत करेंगे तो वर्षा नहीं पा सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अब सीख कर जाओ, इस मेडिटेशन में बैठने से तुम्हें नशा अच्छा चढ़ेगा। बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को याद करते हो, क्योंकि वो है अविनाशी बाप। विनाशी बाप से, लौकिक से विनाशी वर्षा मिलता, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरी निकलती। सन्यासियों का रजो प्रधान सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास, ये है राजयोग। भारत का ये मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए समझाना है, बाबा हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। स्वयं शिव बाबा हम सबको मेडिटेशन सिखाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान सबका एक होना चाहिए। वही पतित पावन है, हेवनली गॉड फादर है। आते भी भारत में है, उनका भक्ति में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को समझाओ, आकर समझो। बाप और रचना के आदि मध्यंत को जानो, ये और कोई नहीं जानते। सतयुग क्या युग इतनी बताते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसे स्वर्ग कहेंगे, फिर वो जड़ी भूत हो जाता। अब ये सारी दुनिया नरक है, घर घर तो क्या सारी दुनिया ही नरक है। यह है कांटों का जंगल, एक दो को कांटा लगाते रहते। बाबा आकर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते, बाबा आकर बहिश्त स्थापन करते। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहते हैं? फूलों का बगीचा किसे कहते हैं, कांटों का जंगल किसे कहते हैं? तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलते रहना चाहिए। बाबा में भी नॉलेज है, बच्चों को भी नॉलेज है। ऐसे से ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे से समझाएं, बेचारे कुछ नहीं जानते इसलिए अपने को तरस पड़ता। वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते नहीं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं। समझाने का भी बड़ा नशा होना चाहिए। हम अल्लाह के बच्चे बने हैं, बड़ी खुशी से नशे से समझाना है। अविनाशी ज्ञान रतन है तो उनका दान करना है। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं, अखबार में भी पढ़ता है। रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना अति सहज है। बाबा बताते ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं। बाबा खुद बताते हैं, ब्रह्मा बाबा हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता। पहले एक धर्म था, पीछे ये धर्म निकले, ये सब बिरादरियां हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता, बोलो हमारा मेडिटेशन चल के देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं
वह मेडिटेशन हॉल देखकर बहुत खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने के पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। बाबा को याद ही नहीं करते तो ताला कैसे खुले? अंडरलाइन करेंगे, बाबा को याद ही नहीं करते तो ताला कैसे खुले। है बहुत सहज बात, समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो पता ही नहीं हम कैसे याद करते हैं। हमें सिखाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है जो सबका बाप है। वो पतित पावन गॉड फादर है, हमें राजयोग सिखाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, हम सबकी एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे से विचार सागर मंथन करने से रात को बहुत मजा आएगा। ज्ञान की बातों का चिंतन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है, ज्ञान दाता को भी याद करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है, ज्ञान दाता को भी। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि बतानी है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है, सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि बतानी है। एकमत होकर रहना है। वरदान है, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सबको शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सबको शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं। उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं। वो शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है, मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपनी प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं। वो भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है, मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपनी प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो स्मृति स्वरूप रहते उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। आज याद रखेंगे, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए चिंतन करें, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। स्वयं परम पिता ने मुझे हर प्राप्ति से भरपूर किया है। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की छाया में मैं स्वयं भी शीतलता का अनुभव कर रही हूं। अन्य आत्माओं को भी शीतलता प्रदान कर रही हूं। महसूस करें प्राप्तियों का भंडार बाबा। अपनी शक्तियों से, गुणों से, प्यार से मुझे भरपूर कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
शांति, शांति।